हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में एक एक ग्रामर की चीज़ एकदम क्लियर कराते चला जा रहा हूँ। पिछले मैंने वीडियो जो डाले थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित थे। आज मैं आप लोगों को डिटरमिनर्स का नाम का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ा दूंगा। हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूरा जो डिटरमिनर्स टॉपिक है, टेंस है, पैसिव वॉइस या दूसरे जो टॉपिक हैं उनको मैं एक साथ बताया करूंगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे अलग वीडियो में। प्रैक्टिस लाया करूंगा, डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस, टेंस की प्रैक्टिस, नरेशन की प्रैक्टिस, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अलग, नॉलेज अलग। इस तरह का हमारा एक बढ़िया सा शेड्यूल रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो तो। डिटरमिनर्स की बात करें तो ये 10th और 12th दोनों के लिए, चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 10th 12th किसी भी क्लास में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉलेज दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सम और एनी की। देखिए डिटरमिनर्स में ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। आपको बताया जाएगा कि सम और एनी कहाँ लगता है, मैनी और मच कहाँ लगता है, ऑल होल कहाँ लगता है। एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें से कई बार आपको पूछा गया है एग्जाम में। सबसे पहले सम और एनी की बात कर लेते हैं। तो देखो सम जो है उसका मतलब क्या होता है और एनी का मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब हम सबको पता है, कुछ ये होता है। एनी का मतलब भी हम सबको पता है, कोई ये होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा किया जाए, किस तरह से हम अपने दिमाग में बैठा लें जिससे सम और एनी का क्वेश्चन हमेशा सही निकले। तो देखिए मैं आपके, जब तक राघवेंद्र सर आपके साथ हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखें। हम सबको पता है कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, सबको पता है। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव हम सब जानते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव होगा, जब नॉट लगा होगा नेगेटिव होगा, जब क्वेश्चन में सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी इंटरोगेटिव होगी, है ना। जब क्वेश्चन वर्ड लगा होगा सबसे पहले तो डबल इंटरोगेटिव होगा। तो देखिए ध्यान से समझें कि कभी भी सम की बात करें तो मैं 3 भागों में आपको लिख रहा हूँ। अफर्मेटिव, उसके जस्ट बाद में लिख रहा हूं नेगेटिव, और उसके जस्ट बाद में लिख रहा हूं इंटरोगेटिव। ये 3 चीजें मैंने लिख दी। और आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक सी बता रहा हूं, वो क्या है कि हमेशा ध्यान रखना, अफर्मेटिव क्वेश्चन हो सम लगा दो, नेगेटिव क्वेश्चन हो एनी लगा दो, क्वेश्चन इंटरोगेटिव में हो सम या फिर एनी में से कोई एक चीज लगा दो। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि सम जब भी लगाएंगे जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी, यानी कि वुड का प्रयोग होगा। जब सेंटेंस में वुड लगेगा ना सम लगा देंगे। बाकी हर इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया, ही हैज डैश बुक्स, ऐसे क्वेश्चन आया, लिख देता हूं जिससे और क्लियर हो जाए। He has dash books। सेंटेंस अफर्मेटिव हम समझ गए। अफर्मेटिव में क्या आंसर होगा, अफर्मेटिव है तो आंसर क्या होगा, सम होगा। यहीं पर नेगेटिव की बात करें, मैंने बोला he doesn't have, he doesn't have या does not have, कुछ भी आ सकता है, he doesn't have और डैश बुक आ गया। अब he doesn't have dash book, इसमें भैया क्या आएगा, इसमें एनी आएगा। क्यों आएगा एनी, क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है। तो कभी भी कोई सेंटेंस जो अफर्मेटिव होगा सम लगा देना और नेगेटिव होगा तो उसमें हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है ऐसे कुछ सेंटेंस में जो हमें बड़ा परेशान कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही हैज हार्डली डैश क्वेश्चन। अब हमने देखा यहां पर एक शब्द आ गया, वो कौन सा है, हार्डली है। ये हार्डली हमेशा नेगेटिव सेंस दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। हार्डली मतलब मुश्किल से बताता है, बहुत कम संभावना है, बहुत कुछ कम है, मुश्किल से है कोई काम।
तो भैया इसमें ही हैज हार्डली डैश क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? एनी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो नेगेटिव सेंस जाए या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या लगा देंगे? एनी का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? यहीं पे अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू टेक डैश बुक। अब हमने देखा सेंटेंस में वुड यू लाइक टू टेक डैश बुक्स होगा, यहां पर ये आ गया। सेंटेंस किससे स्टार्ट है? वुड से स्टार्ट है। मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में वुड से स्टार्ट होगा, सम लगाएंगे, बाकी सब इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। तो यहाँ पे तो सम आ जाएगा, वुड से स्टार्ट होगा, सम लगाएंगे हम। वुड यू लाइक टू टेक सम बुक्स, क्या तुम कुछ किताबें लेना चाहोगे? रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, मतलब एक भावना आ रही है, तो इसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, वो सम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम बात करते हैं मैनी और मच की, अभी मैंने बात किसकी की? अभी मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में सम और एनी का प्रयोग कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं बात करता हूं मैनी और मच की, यहां पर ध्यान से समझें। मैनी और मच को भी समझ लेते हैं। भैया बहुत आसान है मैनी मच, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बाकायदा। मैनी और मच की अगर हम बात करें तो देखो, मैनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। अब आप कहोगे काउंटेबल नाउन क्या होता है सर? तो भैया जिसको गिन सकें, समझ लिया करो, जिसको गिन सकें उसके लिए हम लोग मैनी का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। अब आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो भैया जिसको ना गिन सकें, जिसको ना गिन सकें उसके लिए हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझना ध्यान से कि काउंटेबल नाउन के लिए मैनी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे काउंटेबल क्या होती है? तो भैया जिनको गिन सकते, स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, गिन सकते हैं। और तो छोड़ो, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड बता देता है कि इस साल कितने सारे स्टूडेंट हमारे एग्जाम में बैठने वाले हैं 12th में, तो वो गिन सकते हैं। जब चीज़ों को गिन सकें उसको काउंटेबल लगाएंगे, और जब चीज़ों को ना गिन सकें, आपसे बोला जा रहा है कि बताइए सर के पास कितनी नॉलेज है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं आप लोग, सर के पास कितनी नॉलेज? तो आप मेरे को देखने आए हो, नापने आए हो? नहीं। मैं आपकी नॉलेज नापने गया हूँ? नहीं। अनकाउंटेबल है नॉलेज। और तो छोड़ो, मनी को भी अनकाउंटेबल रखा जाता है। मैंने पूछा कि उसके पास कितनी मनी है, तो हाउ मच मनी डज ही हैव, हाउ मच मनी, मच का प्रयोग किया। समझ रहे कि नहीं? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो जब चीज़ों को गिन सकते हैं उसके लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है, और चीज़ों को नहीं गिन सकते उसके लिए मच का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में दूंगा आराम से, पहले समझ तो लो। हम लोग एग्जाम्पल ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि एक एक चीज़ क्लियर होगा, वीडियो की प्रैक्टिस आया करेगी, डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, ऑल होल की बात करते हैं। तो भैया ऑल हो चाहे होल हो, पहले तो मतलब समझ लो। ऑल का मतलब होता है सभी, और होल का मतलब होता है पूरा। अब आप कहोगे कहाँ लगा दें? तो भैया ऑल का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन। वहीं पे होल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कलेक्टिव नाउन के लिए। जब कलेक्शन की बात की जाए, कलेक्टिव नाउन की भी बात की जाए, तो हमेशा हम लोग ऑल का प्रयोग करेंगे। मैंने बोला सभी छात्र क्लास के तैयार हैं जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। क्या बोलूंगा मैं? ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो देयर। लेकिन मैंने बोला कि पूरी क्लास जाने वाली है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे होल क्लास इज रेडी टू गो देयर, होल कंट्री इज रेडी, होल टीम इज रेडी। कोई भी कलेक्टिव नाउन की बात होगी, होल का प्रयोग करेंगे, पूरा, होल फैमिली। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो होल का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के लिए, तो ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए, यानी गिनने योग्य। सभी तैयार हैं। देखो सम क्या था? सम था कुछ, मैनी क्या थे? उनमें से बहुत सारे। ऑल क्या है? सभी। और सबके सब काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। कंफ्यूज मत होना, आराम से समझना, एक एक चीज क्लियर करना।
आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ईच और एवरी की। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा भैया, टेंशन खत्म कर लेना, पूरा वीडियो देखिए और टेंशन एकदम खत्म करिए। जैसे अगर हम बात करें ईच और एवरी की, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आज आप कंफ्यूजन खत्म करो, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ईच एवरी की बात करें, ईच और एवरी में पहले तो मतलब देख लो, प्रत्येक, तो एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कहाँ लगा दें ईच और कहाँ लगा दें एवरी। तो आइए साहब मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। अगर आप वीडियो में अभी तक टिके हो तो यानी कि पढ़ने वाले, तो पढ़ना जानते हो, और पढ़ना जानते हो तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, ये मेरा वादा है। शिक्षा को जिसने सबसे ऊपर रखा, शिक्षा ने उसको सबसे ऊपर रख दिया। मैं तो अपने से जानता हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। अगर मन लग रहा है तो टिके रहो, एंड तक देखते रहो। मेरे को तो शिक्षा ने बहुत कुछ दे दिया है। आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब हर एक। अब आप कहोगे प्रत्येक हर एक तो एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब एक जैसा दिखाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिए और समझिए और दिमाग में आप एक अच्छे से वो कर लीजिए, सेट कर लीजिए, जिससे आपको दिमाग में कभी भी दिक्कत ना आए। तो देखिए समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं ईच की, प्रत्येक की, तो ये उस चीज के साथ लगता है जिसमें हम कंपलसरी की ओर जाते हैं। कोई चीज कंपलसरी की ओर जाते हैं उसमें ईच का प्रयोग करते हैं, और जब कंपलसरी नहीं होती है उसके लिए एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैंने बोला कि हर छात्र को, प्रत्येक छात्र को 25 तारीख तक अपनी प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी है। कंपलसरी है कि नहीं है? है। कंपलसरी है तो क्या लगाएंगे? ईच स्टूडेंट हैज टू डिपॉजिट प्रैक्टिकल फाइल बाय 25 जनवरी या फरवरी, जो भी है। जब फिक्स की बात करते हैं मतलब कंपलसरी है, उसके लिए हम ईच लगाएंगे। लेकिन मैंने बोला हर स्टूडेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो पिकनिक पे चलेगा, तो भैया पिकनिक पे चलना ना चलना उसकी पर्टिकुलर इच्छा है। मैं तो सिर्फ वो बोल सकता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज एडवाइज्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं सबसे बोल रहा हूं, वो माने ना माने कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला हर दुकानदार को अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगानी चाहिए, कंपलसरी नहीं है। लगाएगा नहीं लगाएगा? तो एवरी शॉपकीपर एवरी लगाएंगे। लेकिन वहीं पे मैं बोल दूं कि हर दुकानदार को अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना है, ईच शॉपकीपर, प्रत्येक, फिक्स बात कर दी। समझ में आया कि नहीं? तो ये अंतर है ईच और एवरी में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अनादर और अदर में क्या अंतर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसको भी देख लेंगे। लेकिन अनादर और अदर को देख लो पहले। अदर और अनादर में क्या अंतर है? बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं और छोटी छोटी चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये अदर और अनादर। अदर जो है वो उस समय यूज करते हैं जब कोई टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड तुम्हें कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है। लेकिन अनादर का प्रयोग जब करते हैं जब कोई टॉपिक चल रहा है और उससे हटके कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, टेंस ही पढ़ा रहा हूं, और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोई दूसरा क्वेश्चन है, टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं क्या बोलूंगा? एनी अदर कंफ्यूजन। मतलब कि कोई दूसरा है टेंस से रिलेटेड, लेकिन टेंस से रिलेटेड ना होते हुए कोई दूसरा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए अनादर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा टेंस तो क्लियर हो गए, अब कोई दूसरा है, एनी अनादर क्वेश्चन, क्या दूसरा है कोई? एनी मतलब अनादर क्वेरी, मतलब कि कोई दूसरी क्वेरी है क्या? तो समझ लो कि जब टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अदर, लेकिन हटके बात कर रहे हैं तो अनादर। समझ रहे ना? तो इस तरह से हम अदर और अनादर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये हम क्लियर कर चुके हैं भैया। सम, एनी, मैनी, मच, ऑल, होल, ईच, एवरी, और अनादर, अदर और अनादर क्लियर कर चुके हैं। अब बारी है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की। इसको समझ लीजिए, एक जैसे हैं इसीलिए
यहां पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और इसी जगह अगर मैं लिखूं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, अब देखिए चीजें एक जैसी हैं, जहां द फ्यू का प्रयोग होगा वहीं द लिटिल का होगा, जहां आ फ्यू का होगा वहीं आ लिटिल का होगा, जहां फ्यू का होगा वहीं लिटिल का होगा। अंतर क्या है फिर? तो भैया अंतर यह है कि काउंटेबल नाउन के साथ आती है फ्यू वाली लाइन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है लिटिल वाली लाइन। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हो, सलाम है आपको और सलाम है तुम्हारी शिक्षा को। मैं वास्तव में दिल से आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो में टिके हुए यानी कि आप पढ़ने वाले हो, और पढ़ने वाले हो तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, कई लोगों को कंफ्यूज करता है। तो देखिए साहब, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा हमेशा, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। इस बात को गांठ बांध लो और अच्छी तरह से समझ लो। बात कर लेते हैं साहब, क्या बात कर लेते हैं कि कब लगता है फ्यू और लिटिल, आ फ्यू और आ लिटिल और द फ्यू और द लिटिल। तो देखो, समझो और समझने की कोशिश करो। एक क्लास है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। वैसे तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट हैं। एक दिन मैं क्लास में आता हूँ, मंडे का दिन है, बढ़िया राघवेंद्र सर तैयार वैयार होके आते हैं कि चलो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। वहाँ पे देखते हैं कि ओनली 10 स्टूडेंट बैठे हैं। 10 स्टूडेंट बैठे हैं। मैं क्लास में पहुँचता हूँ, मैं क्या बोलूँगा? ओ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कुछ छात्र हैं बस क्लास में। तो मैंने स्टूडेंट से कहा, अरे ऐसा करो, बैठो, थोड़ी देर में और आ जाएंगे तब पढ़ाना शुरू करेंगे। मैं चला गया अपनी ऑफिस में, फिर दोबारा आया तो देखा कि 20 स्टूडेंट आ गए 50 में से। मैंने कहा, अरे वाह, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी अब ना ज़्यादा है ना कम है। लेकिन मैंने कहा अब भैया 20 हो गए तो 5 मिनट बाद 25 भी हो जाएंगे। मैं गया और फिर ऑफिस में जाके बैठ गया और 5 मिनट इंतजार करने के बाद फिर आया, देखा 20 के 20 भाग गए। उन्होंने की भाग लो। अब जो थे वो भी चले गए, तो भैया जो था वो भी ना रहे, उसके लिए द फ्यू का प्रयोग करते हैं। कुछ है तो उसके लिए आ फ्यू का प्रयोग करते हैं, और ना ज्यादा ना कम है तो उसके लिए आ फ्यू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और जो अंतर है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है। जैसे मैंने बोला कि पानी बहुत कम है गिलास में, लिटिल वाटर, ना ज्यादा ना कम है तो आ लिटिल वाटर। और वहीं पर अगर जो है वो भी मैं पी गया तो द लिटिल वाटर। जो पैसा है मेरे पास मैंने वो भी खर्च कर लिया, द लिटिल मनी, है ना। तो छोटी से कंसेप्ट है, फ्यू का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना कुछ के लिए किया जाता है, बहुत कुछ, है ना। वहीं पे आ फ्यू, ना ज्यादा और ना कम। द फ्यू जो है वो भी ना रहे। और अगर मैं बात करूं लिटिल, थोड़ा, आ लिटिल, ना ज्यादा ना थोड़ा, मतलब कि ना कम है ना ज्यादा है, तो ना ज्यादा और ना थोड़ा। द लिटिल जो है वो भी ना रहे, सेम टू सेम, वो भी ना रहे, उसके लिए द लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सारे डिटरमिनर्स, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, वीडियो लाया करूंगा, डिटरमिनर्स प्रैक्टिस, टेंस प्रैक्टिस, पैसिव वॉइस प्रैक्टिस, एक एक चीज मजबूत करा दूंगा, ये मेरा वादा है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।